हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गरीब बुढ़िया। गरीब बुढ़िया की कहानी आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा जो न्यू फ्रेंड है, और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। यह एक दादी की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मोरल स्टोरी और बेड टाइम पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। रामपुर गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा को अपनी बकरी से बहुत लगाव था। कई दिनों से हीरा के खेत में फसल ना होने के कारण हीरा के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। हीरा की पत्नी, देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। हाँ, ये देखिए आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर लेती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना। न जाने वो दिन कब आएगा जब तुम 2 वक्त की रोटी मुझे दे सकोगे। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। बताए देती हूँ। हाँ हीरा, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हीरा की पत्नी, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी तोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ तुम्हें। अगली सुबह हीरा अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। हीरा की पत्नी, अरे क्या हुआ? क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक अभी जरा, मैं बताती हूँ तुझे। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने। तू किस काम आएगी मेरे। जिसके बाद हीरा की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को हीरा जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो दुखी हो जाता है। तभी हीरा देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मज़ेदार जलेबियां खा रही है और समोसे खा रही होती है। हीरा की पत्नी, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, वाह, बहुत ही मज़ेदार, आज तो मज़ा ही आ गया। वाह हीरा, अरे भाग्यवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहाँ से आए? और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर कहाँ है प्यारी? हीरा की पत्नी, अरे ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई है। वाह, बड़े मजेदार हैं। और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी कहाँ है। गई होगी जंगल में कुछ चरने। अब भला यहाँ तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। हीरा, अरे प्यारी तो कहीं जंगल में अकेली जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ? जाकर देखता हूँ उसे। हीरा की पत्नी मन में, जाओ जाओ,
ढूंढो अपनी प्यारी को। उसे बेचकर ही तो मुझे आज जलेबी और समोसे खाने को मिले हैं। हाँ हीरा, ना जाने मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो है ना? जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया। अरे प्यारी कहाँ चली गई तू? तभी थोड़ी देर बाद हीरा को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर हीरा को देखती है और फिर भागने लगती है। हीरा भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। हीरा, अरे प्यारी रुको तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे प्यारी रुक जाओ, क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती है और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वो एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है और बकरी सारा बात अपने मालिक को बता देती है कि उसे बेच दिया गया है। और दोनों बहुत ही रोने लगते हैं। घर जाकर बुढ़िया को बहुत ही ज़्यादा हीरा समझाते हैं कि ये बहुत गलत बात है। जैसे तुम परिवार की सदस्य हो, उसको भी मैं अपना सदस्य मानता हूँ। अगर तुझे बेच दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो बुढ़िया सब बात समझ जाती है और तीनों अच्छे से मिलकर रहने लगते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? हर हर महादेव।